नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पीटेट एग्जाम 2024 के लिए स्पेशल हम मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं जीके प्लस में करंट अफेयर्स के 2024 के क्वेश्चनों के बारे में। आपको पता है पीटेट के अंदर 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन में से आपके 50 क्वेश्चन जो है जीके प्लस करंट अफेयर्स के आते हैं। जीके के अंदर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी और जो भी अन्य भारतीय से संबंधित विविध है, राजस्थान से संबंधित विविधता है, उनके बारे में और करंट से संबंधित जो भी विविधता है वो पूछी जाती है। तो मॉडल टेस्ट पेपर आज हमारा एक है जिसमें आपको ये सारे जो है टोटल क्वेश्चन मिलेंगे। तो दमदार तैयारी और सफलता सुनिश्चित करें इन प्रश्नों के माध्यम से। आप अच्छे तरीके से जो है इन लगभग 9 जून को या 6 जून को आपको एग्जाम होने वाला है। उससे पहले हम अच्छे तरीके से मॉडल पेपर निकालेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ी सी चर्चा करूं। 2024 होली की शुभकामनाएं सभी साथियों को। इस रंगों के पर्व पर प्रताप क्लासेस आपको उपहार में दे रहा है डिस्काउंट 50%। जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेस पर, उस पर आपको 24 से लेकर 27 मार्च तक जो है छूट दी जा रही है। ठीक है, प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से और वहां से जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका फायदा उठाएं। ठीक है, तो जरूर इसका फायदा उठाएं। आगे बात करते हैं प्रश्नों की। सबसे पहले प्रश्न है हमारा, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपथ किस शासक को कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास में हिंदूपथ किस शासक को कहा जाता है? तो बात करें महाराणा सांगा को जो है राजस्थान में हिंदूपथ के नाम से जाना जाता है। पीटेट के एग्जाम में 50 क्वेश्चनों में पिछली बार की हिसाब से देखें तो हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन आए थे। तो अब की बार जो है VMOU यानी कोटा विश्वविद्यालय जो है इस बार एग्जाम करवाने वाला है। तो हो सकता है नया पैटर्न मिले। सारा आपको जो भी भूगोल है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सारे के सारे मिक्स आपको क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, फिर बात करेंगे 2 नंबर प्रश्न की। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों द्वारा समानता का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद से संबंधित लगभग 1 से 50 अनुच्छेद तक आपको अच्छी तरीके से याद करना है। वहां से प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, चाहे आपको छुआछूत से संबंधित पूछा जाए या उपाधियों का अंत पूछा जाए, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद पूछा जाए। तो सब की बात करेंगे डेली एक एक प्रश्न की। तो देखिए, पहला पूछा है, इसने पूछा है कि समानता का अधिकार दिया गया है। तो समानता का अधिकार हमें दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक। कहां तक? अनुच्छेद 14 से 18 तक भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। फिर हम बात करें भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू की गई? एक्ट से संबंधित पक्का 2 या 3 प्रश्न पक्के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की बात करेंगे तो ये लागू किया गया था भारतीय सरकार अधिनियम एक्ट था 1919 का, उसके द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखना आपको। फिर ये विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। आगे बात करेंगे भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सतपुड़ा है, अरावली है, हिमालय है या मेघालय का पठार है? तो आपको पता है कि सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला की बात करें तो अरावली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अरावली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? इसमें से बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी है? गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है इसमें। फिर बात करेंगे निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? सिक्किम के अंदर दर्रा कौन सा स्थित है? बात करेंगे नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। फिर बात करेंगे अहमदाबाद किस नदी पर स्थित है? इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। इंडिया का और वर्ल्ड का और राजस्थान तीनों पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चनों में से। डेली हम चर्चा करते जाएंगे। अहमदाबाद किस नदी के ऊपर स्थित है? अहमदाबाद की हम बात करेंगे तो ये साबरमती नदी के ऊपर स्थित है। कहाँ पे है? साबरमती नदी के ऊपर। ठीक है, फिर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम आणविक शक्ति केंद्र है? सबसे पहले आणविक केंद्र जो स्थापित किया गया था वो किया गया था अपने तारापुर के अंदर। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, आगे बात करेंगे भारत में खनिज तेल सर्वप्रथम पाया गया था। सर्वप्रथम खनिज तेल खोजा गया था डिगबोई, और ये डिगबोई है कहाँ पे? असम राज्य के अंदर सबसे पहले ये जो है यहाँ पे खोदा गया था।
फिर बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। पिछली बार 2 प्रश्न पूछे गए थे सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो उनका व्यवसाय जो व्यापार था, क्या था, व्यापार। आगे बात करें, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन की बात करें तो विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आगे हम बात करेंगे, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल थे। फिर बात करेंगे, गोदान किसकी रचना है। ठीक है, ये बीएसटीसी के अंदर पूछा गया था लगभग 2020 में कि गोदान किसकी रचना है, तो प्रेमचंद की है। गोदान, कफन, ये सारी आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करूं, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन नाम था, कौन था, अवंतिका। जो आपने जनपद देखे थे, 16 महाजनपद, जिनकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, अंगुत्तर निकाय से मिलती है। कहाँ से, अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो 16 कितने जनपद हैं, 16 जनपद है, उनकी सारी की सारी राजधानियां याद रखनी है। जब एग्जाम आते थे पीटेट का 2018, 19 और 20 में यहाँ से दो दो प्रश्न पूछे गए हैं। हो सकता है अब की बार भी आपसे पूछा जाए। तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो महापदानंद जो है, महापदम नंद वंश का संस्थापक था। फिर हम बात करें, नंद वंश का अंतिम संस्थापक कौन सा हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा। आगे हम बात करें, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। जैन के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। कौन थे, ऋषभदेव थे। और आपसे पूछ ले, 24वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी। ठीक है, याद आपको रखना है। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आपको पता है किसको, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसको, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी के नाम से भी पुकारा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर बात करें, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो सबसे प्रसिद्ध मौर्य काल की बात करेंगे, तक्षशिला। कौन सा था, तक्षशिला था। और आपसे पूछ ले, गुप्त वंश में कौन सा था। गुप्त वंश में था नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा, नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, दोनों को आपको याद रखने हैं। फिर बात करें, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। कौन सी थी, इंडिका। आपको पुस्तक याद रखनी है। और ये किसके शासनकाल में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फिर हम बात करेंगे, भारतीय संगीत का आदिग्रंथ कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का आदिग्रंथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, पुराणों की संख्या कितनी है। तो कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं। याद रखने आपको, कितने पुराण हैं, 18 हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी इनमें से। विश्व की सबसे गहरी झील की बात करेंगे, बेकाल झील। कौन सी हो जाएगी, बेकाल झील। और राजस्थान में सबसे गहरी झील आ जाएगी अपने जयपुर आ जाएगी। कौन सी, जयपुर के अंदर है ये सांबर झील, सबसे खारे पानी की झील है। ठीक है, आगे हम बात करें, विश्व की सबसे ऊंची झील इनमें से कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची झील की हम बात करेंगे, इसमें टिटिका का झील हो जाएगी सबसे ऊंची झील। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में सबसे ऊंची झील कौन सी हो जाएगी, नक्की झील हो जाएगी। और ये नक्की झील है कहाँ पे, सिरोही के अंदर है। ठीक है, याद रखना, नक्की झील है, ये सिरोही के अंदर है। आगे बात करेंगे, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी। कवि बांधव, ठीक है, ये आप बता सकते हो। कवि बांधव की उपाधि किस शासक को प्राप्त थी, विग्रहराज चतुर्थ को। ठीक है, किनको, विग्रहराज चतुर्थ। आगे बात करें, जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है। इस मेवाड़ के इतिहास को मैराथन कहा है, ये वनरक्षक में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें हो जाएगा, दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का इतिहास के नाम से जाना है। फिर हम बात करेंगे, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहां से क्रांतिकारियों ने दिया था। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एरिनपुरा छावनी, एरिनपुरा छावनी ने नारा दिया, दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा। फिर है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ। मत्स्य संघ का उद्घाटन की बात करें तो 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। और राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में, 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। ठीक है,
उसके बाद बात करें राजस्थान में पत्रकारिता के भीषम पितामह है, तो पंडित जाबरमल शर्मा को जो है पत्रकारिता के भीषम पितामह के रूप में जाना जाता है। फिर हम बात करेंगे कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, कहाँ पे स्थित है। कुशाल माता की बात करें तो ये है बदनौर के अंदर। कहाँ पे है? बदनौर के अंदर है कुशाल माता का भव्य मंदिर मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। आगे हम बात करेंगे निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक की बात करें संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे राम सनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ या गद्दी कहाँ पे स्थित है। राम सनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ की बात करें तो कहाँ पे हो जाएगा? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है राम सनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ। फिर है कि संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो ये है पाली के अंदर। कहाँ पे है? पाली के अंदर। आगे बात करेंगे महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। वह कौन सा हो जाएगा? गागरोन, जो दुर्ग कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, झालावाड़ के अंदर दुर्ग है, जो कि एक क्या है? जल दुर्ग है। किस प्रकार का जल दुर्ग है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर ये लोहागढ़ कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है और ये निर्माण करवाया था लोहा किसे गर्म सूरज सिंह ने। ठीक है, सूरज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अचलगढ़ सिरोही के अंदर है। शेरगढ़ बारा के अंदर है। आगे बात करेंगे नाथू मुराद रामलला अली राजा चित्रकारों का संबंध किस चित्रशैली से रहा है? बीकानेर चित्रशैली से। कहाँ पे? बीकानेर चित्रशैली से है। एक तो नाथू है, मुराद है, रामलाल है और अली राजा है। फिर बात करेंगे चूंक नामक आभूषण का संबंध है। पक्के 2 से 3% पीटेट में पक्का आएगा। चूंक नामक आभूषण पहना जाता है, ये पहना जाता है दांत के अंदर। कहाँ पे? दांत के अंदर। फिर है कि कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? ये पहनती है कमर के अंदर। कंदोरा कमर के अंदर पहनती है। ठीक है। फिर है कि राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं? राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं? ये कहते हैं घूमर नृत्य को। यहाँ पे है घूमर नृत्य। किसको कहते हैं? घूमर नृत्य को। ठीक है। उसके बाद हम बात करें फल्कुबाई। फल्कुबाई है यहाँ पे। फल्कुबाई किस नृत्य की नृत्यांगना है? ये है चरी नृत्य से संबंधित है फल्कुबाई। ठीक है। आगे हम बात करते हैं तोरावाटी, काठेड़ा, राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? तोरावाटी आ गया तो आप पहचान सकते हो, ढूंढाड़ी भाषा से है। तो ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियां हैं। हमीर हट के लेखक कौन है? हमीर हट के लेखक हैं चंद्रशेखर। कौन है? चंद्रशेखर। और मालदेव को कौन सी उपाधि दी गई थी? हसमत वाला शासक। कौन सा? हसमत वाला शासक कौन सा हो जाएगा? मालदेव हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं। पश्चिम बंगाल में मानसून में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं काल बैसाखी के रूप में जाना जाता है। याद रखना है, पश्चिम बंगाल के अंदर काल बैसाखी के रूप में जाना जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे NH 27। गंगेकोट चोलपुरम मंदिर का निर्माता कौन है? गंगेकोट चोलपुरम मंदिर का निर्माता है राजेंद्र प्रथम। कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। फिर बात करें राजस्थान में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 स्टार्ट हुआ था? तो अच्छा प्रश्न है ये हुआ था यूएई के अंदर। कहाँ पे? यूएई के अंदर डेजर्ट साइक्लोन 2024। अगला प्रश्न है देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया? किस शहर में खोला गया? वृंदावन के अंदर देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया था। याद रखना है। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुआ? 2024 की बात आ रही है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो रूस के अंदर। कहाँ पे? रूस के अंदर। अगला प्रश्न है MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। फिर है कि कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? अच्छा प्रश्न है और आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत हो जाएगा। अपना देश भारत जो है
जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करने वाला है। देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किस राज्य को मिला है? अच्छा प्रश्न है, तो महाराष्ट्र को मिला था। ठीक है, आगे बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, 12 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी जयंती बनाई गई? स्वामी विवेकानंद की कौन सी जयंती बनाई गई? 161वीं जयंती बनाई गई। ये आपको फैक्ट याद रखना है, अच्छे तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी के साथ में प्रताप क्लासेस पर जो भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जैसे आप आरपीएससी स्कूल व्याख्या की तैयारी करें तो उसके लिए स्पेशल लगभग सामान्य शिक्षा विभाग के और संस्कृत शिक्षा विभाग के पेपर निकाले हैं। मात्र 30 रुपए में सारे पेपर मिल जाएंगे। पेपरों के अंदर आपको उत्तर लगाए हुए मिलेंगे, अच्छे तरीके से भी जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की भी इसी प्रकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिए, पहले पेपरों को पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी किस प्रकार करें, और रणनीति पुराने पेपरों को पढ़कर ही बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये भी मात्र 50 रुपए में। सीईटी के जो साथी हैं, आपको पता है पिछली बार सीईटी हुई, किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, करंट के लगभग 20% आ रहे थे इंडिया और राजस्थान के वर्ल्ड के, तो हमने स्पेशल 100 रुपए में सीईटी की जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, ग्रेजुएट लेवल और दोनों सीनियर लेवल पर। ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड और राजस्थान तीनों करंट अफेयर्स इसमें टेस्ट सीरीज मिलते जाएंगे, इसी तरीके से पढ़े। भारतीय राज्य व्यवस्था, एक आपको पता है कि इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन इतने टफ पूछे जाते हैं कि बार बार लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए स्पेशल हमने प्रत्येक टॉपिक वाइज जीरो जीरो से लेकर यानी एक्ट से लेकर लास्ट तक हम सारे कंप्लीट करेंगे। इसमें 100 रुपए प्राइस है, मात्र टॉपिक वाइज है। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए भारत और राजस्थान का करंट अफेयर्स है, जो फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर में टॉपिक दिए हुए वही हैं। और प्रताप क्लासेस पर आपको पूरे साल की करंट अफेयर्स की जनवरी 2024 से दिसंबर 2023 तक जो है 100 रुपए में, यानी अब सारी टेस्ट फीस पर क्या है, आपको 50% छूट है। 50% यानी 100 रुपए वाली आपको कितने में मिल रही है? 50 रुपए में मिल रही है। इन 2-3 दिनों का फायदा उठा लो और अच्छे तरीके से ले लो। पूरे साल के अंदर 50 रुपए में क्या मिलता है आपको पता है? पूरे साल में आपको इसमें डेली, वीकली, मंथली टेस्ट मिलता है, जो भी क्वेश्चन है बाहर नहीं जाता है। ठीक है, तो सभी साथी जरूर लें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और कल हमारा अगला मॉडल टेस्ट आएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।